हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये मैं जैकेट बनानी स्टार्ट की हुई है या जिस जैकेट का सेकंड पार्ट है। तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने इसको यहाँ तक बताया था आपको। देखिए एक तो फर्स्ट तीरे से स्टार्ट किया था हमने, यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि इसके हमने देखिए 12 डिज़ाइन बना लेने हैं। ये तो हमारे पहले के हैं, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 डिज़ाइन बनाकर हमने जो प्लेन सिलाइयाँ इसकी 5 निकलती हैं वो भी मैंने बना ली थी। अब देखिए आगे हम बताते हैं कि दूसरा तीरा हमने कैसे बनाना है। देखिए इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी उल्टी साइड पे हैं, हमने 5 सिलाई देखिए इसकी जो है बना ली थी। हमारे पास ये 12 डिज़ाइन हो गए थे। अब हमने इसके अंदर 4 डिज़ाइन जो दूसरे तीरे के लिए हमें चाहिए वो बनाने हैं, और दूसरा तीरा कैसे बनेगा वो मैं बताऊंगी। देखिए वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। देखिए अब हमने इसको चेक करना है कि हम कौन सी सिलाई, उल्टी सिलाई बना रहे हैं। देखिए हमारा इधर से उल्टा दिखेगा, एक सिलाई हमारी हो गई है। अब हम इसकी दूसरी सिलाई बनाएंगे कि इधर से हमारी सीधा होता है, उधर से उल्टा दिखाई देगा, तो हम इसको बना लेते हैं। पहले जो ये उल्टे उल्टे फंदे हैं हमारे, सिर्फ अभी उसी को ही हमने बनाना है। ये मेरे पास 43 फंदे थे, मैं 43 फंदे आपको बनाकर दिखाती हूँ। उसके बाद क्या करना है, देखिए हमने ये 43 फंदे थे जो हमारे पास ये वाले, इसको मैंने बना दिया है। अब इसको देखिए हमने यहीं पे छोड़ना है, अब इसको आगे नहीं बनाना, उसके आगे हम इसको बनाएंगे। इसके लिए हमने एक सिलाई और ले लेनी है। देखिए इसको मैंने ये तार वाली सिलाई के अंदर निकाल दिया है, क्योंकि देखिए हमने इसको अभी 32 सिलाई तक इसको हमने बनाना नहीं है, इसको इसी तरह से छोड़ेंगे। देखिए जो उस वाले शोल्डर से इस शोल्डर में फ़र्क है, इसलिए मैं दोनों का को उसका भी बताया कैसे करना है। अब इसका भी मैंने बताऊंगी कि कैसे करना है। देखिए हमने इसको इतने फंदों को हमने इसी सिलाई में छोड़ दिया है। ये हमारी फर्स्ट सिलाई है, 32 सिलाइयाँ हमने काउंट करते हुए इसको बनाना है। अब देखिए हमने इसको यहाँ से, तो इस बार तो हमने इसको बनाते जाना है, आप अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ से अब इसको हमने बनाना है, फर्स्ट वाले फंदे को। देखिए ये हमारी उल्टी सिलाई है, पूरी उल्टी हम निकालेंगे, जो जैसा है वैसा ही बनेगा। यहाँ पे हमने डिज़ाइन रखना है, जो 43 फंदों के ऊपर हम डिज़ाइन रखते हैं उसको रखेंगे, और ये वाले हमारे उल्टे होते हैं, इसको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये सिलाई हम इसी तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि मैंने आपको डिज़ाइन डालना भी बताया हुआ है कैसे डालना है। तो चलिए इस सिलाई को हम इसी तरह से उल्टा पे उल्टा बनाते हैं और डिज़ाइन को रखते हुए ये उल्टी सिलाई मैं बना लेती हूँ। देखिए उल्टी सिलाई मैंने बना ली है, यहाँ पे डिज़ाइन रख लिया है। अब सीधी सिलाई पे आ गए हैं। सीधी सिलाई पे हमने डिज़ाइन को कंप्लीट करना है, कि डिज़ाइन को हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है, और इस डिज़ाइन को भी उसी तरह से कंप्लीट कैसे करना है जैसे ही हम बना रहे हैं। और यहाँ तक एक फंदे रखने तक हम आप इसी तरह से बना लें जैसे जो डिज़ाइन चल रहा है। ये हमारी सीधी साइड है। देखिए अब हमने इसको भी बना देना है। देखिए इन फंदों को हमने कुछ नहीं करना, इसको इसी में रखना है सिलाई में। देखिए अब हमने क्या करना है, एक बार हमने जब उल्टी साइड पे आएंगे एक बार इस फंदे को बनाना है और एक बार बिना बुने उतारना है। फर्स्ट टाइम जब हमने इसके बाद इसको बनाया था तो हम इसको बना कर ले गए थे, अब इसको बिना बुने रखेंगे। देखिए इस तरह से, ताकि देखिए हमारे पास इस तरह से जो चेन आएगी उसके ऊपर हमने 16 फंदे उठाने हैं। 32 सिलाइयों से हमारे पास 16 फंदे थे हमारे पहले उस डिज़ाइन में, शोल्डर में जो हमने यहाँ पे बनाया था। ये वाला डिज़ाइन हमने 16 फंदों का रखा था। देखिए ये वाला, तो हमने यहाँ पे भी 16 फंदे उठाने हैं। 32 सिलाइयों पर हमने 16 फंदे उठाने होते हैं। तो इस तरह से हमने, देखिए अब मैंने बिना बुने उतारा है इसको, फिर सीधी सिलाई पे हम बनाएंगे, फिर जब उल्टी आएंगे तब हम इसको बना लेंगे। इस तरह से हमने ध्यान रखना है इसका।
तो 16 फंदे हमारे इसके ऊपर बन जाएंगे। बाकी देखिए हमने इसी तरह से इसको करते हुए जाना है। और देखिए हमारा तब तक हम इसको बनाते जाएंगे, हमारा ये वाला जो डिज़ाइन है कंप्लीट हो जाएगा। एक डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है हमारा ये वाला। उसके बाद हम प्लेन सिलाई बनाएंगे, फिर दूसरा रखेंगे, फिर प्लेन, फिर यहाँ तक हमने इतना बनाना है। 4 डिज़ाइन पिछले शोल्डर के रखे थे, 4 ही हमने इसके रखने हैं। तो देखिए एक हम और बता देते हैं, हमारे पास ये वाले भी 3 डिज़ाइन बनेंगे इसके अंदर, तब हमारा ये शोल्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक हम इसके अंदर 32 सिलाइयाँ हमें इसको बना लेते हैं और इस डिज़ाइन को हमने इसी तरह से बनाते हुए जाना है। चाहे तो आप इसका यहाँ से ध्यान रख लें कि हमने यहाँ पे 4 डिज़ाइन बनाने हैं, तब तक हमने इसको बनाना है। एक डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है, तो चलिए हम इसको बना लेते हैं पूरा, तब उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या करना है। देखिए इस तरह से हमारा ये हमने 4 बनाने थे, कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल देखिए हमारी यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 4 शोल्डर के थे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाए बैक के, फिर 1 2 3 4, 4 दूसरे शोल्डर के हो गए और ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी हमारी 32 सिलाइयाँ बन गई हैं। अब इसको हमने यहाँ पर छोड़ देना, इसको हमने नहीं बनाना। अब यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे दिखा देती हूँ, हमारे पास देखिए हमने इसको इस तरह से बनाया हुआ था। अब ये हमारा इस साइड को जाएगा, ये हमारा इस साइड को था। देखिए ये वाले 16 फंदे हमने अब उठाने हैं, ये डिज़ाइन बनाना है इस साइड का, आगे का फ्रंट दूसरी साइड का। देखिए इसको हमने यहीं से एक एक इसी धागे से उठा लेंगे, इस फंदों को हमने नहीं बनाना। 16 फंदे उठाने, देखिए जो हमने ये चैन बनाई है उसमें से उठाते हुए 1 2, कि इस तरह से चैन में से फंदे उठाने आसान हो जाते हैं। इस तरह से हमने इसको उठा लेना है, काउंट करते हुए उठा लें आप। कि 15 और ये हमारे के टोटल काउंट करें, देखिए ये हमारे 16 फंदे हो गए हैं। अब देखिए हमने इसको ये वाले फंदों को आगे बनाना है। देखिए इसकी हमने उल्टी साइड से बनाकर ले गए थे 2 सिलाई, अब इसको हमने यहाँ से बनाना है। अब देखिए वो वाले फंदे हम छोड़ देंगे। अब ये 16 फंदे ये और बाकी ये, इसको हमने बनाना है आगे के। देखिए 16 फंदे हमने उठा लिए हैं, अब हमने क्या करना है, ये वाले फंदे बनाने हैं। देखिए अब ये 2 सिलाई बन चुकी है इसकी उल्टी उल्टी, अब उल्टी सिलाई ही बनाएंगे इस तरह से। चलिए इसको पूरी उल्टी सिलाई बना लेते हैं, उसके बाद मैं दिखाती हूँ क्या करना है हमने। देखिए सीधी सिलाई बनाने के बाद उल्टी सिलाई हमने जैसी है वैसी ही बनानी। देखिए सीधे आ रहे हैं तो हमने इसको सीधे बनाने हैं। जो ये 43 फंदे थे हमारे पास, इसको हमने सीधा बनाना है। वैसे हमारी ये रॉन्ग साइड उल्टी वाली साइड है, सीधी साइड से हम इस डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। देखिए ये हमारे 43 फंदे सीधे सीधे थे, जो हमने ये 16 फंदे उठाए थे इसको मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फंदे मैंने उठाए थे, इसको मैंने बना लिया है। देखिए ये वाले फंदे हैं जो इसको मैं इस सिलाई में निकाल दूंगी, नीडल वाली सिलाई में निकाल के इसको रख दूंगी। अभी हमने देखिए आपको सीधी तरफ से दिखाती हूँ, जैसे हमने ये वाला पार्ट बनाया था, देखिए ये इस साइड जा रहा है, उसी तरह से ये वाला पार्ट उस साइड को जाएगा। हमने अब इतना बना लेना है, इस फंदों को छोड़ देना है और इतना ही बनाना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने स्टार्टिंग इसी से की थी, अब ये स्टार्टिंग वाला पार्ट हमने बनाना है। उसी तरह से देखिए यहाँ तक हमने बना लेना है इसको, जितना हमने ये बनाया हुआ है यहाँ तक। ये हमने 8 डिज़ाइन कंप्लीट किए थे इसके, 1 2 3 4 5 6 7 डिज़ाइन कंप्लीट किए थे। जब 8वां डिज़ाइन रखा था तो हमने, आप एक बार 7 डिज़ाइन तक इसको बना लें। तो एक देखिए ये 8वां डिज़ाइन भी हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था। 7 डिज़ाइन तक हमने इसको यहाँ तक बनाना है, उसके बाद मैं बताऊँगी। 7 डिज़ाइन कंप्लीट कर लें आप, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7वां डिज़ाइन अब हमने यहाँ से रखना है। देखिए जितने फंदे हमने इस साइड की तरफ रखे थे वो हम अंदर की तरफ रखेंगे। देखिए हमने अंदर की तरफ से यहाँ से रखे थे 4 फंदे, वो 4 फंदे हम इसको यहाँ पे रखेंगे। 1 2 3 4 फंदे रखेंगे और 2 का 1 करेंगे, और ये हमारा सेंटर का फंदा हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ये सेंटर का फंदा, फिर उसके बाद हमने 1 2 3 4 और ये 2 का 1 करेंगे। 3 फंदे उधर थे हमारे, 3 ही यहाँ पर आएंगे। 1 2 3, देखिए ये 3 फंदे हमारे एक्स्ट्रा। अब हमने क्या करना है, 1 2 3 और 4 फंदे बना ली। अब 2 का 1 करेंगे यहाँ पर। इसका फेस हमने इस साइड करना है तो हम इस तरह से करेंगे। ये सेंटर का फंदा डिज़ाइन को रखना है हमने, और इस साइड भी जाली बनाएंगे, इसको हम पलट लेंगे। ये 2 का 1 कर दिया, उसके बाद हमने 4 बनाए थे, 1 2 3 और ये 4। अब ये हमारे देखिए उल्टे थे, 4 सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो अब भी ये फंदों को भी हम सीधा रखेंगे, इसको हम सीधा सीधा बनाएंगे। इधर से हमारी 4 सिलाइयाँ सीधी दिखेंगी, उस तरह से हमने बनाना है। उल्टी साइड से उल्टा बनेगा इसके अंदर, और सीधी साइड से यहाँ पर 4 सिलाई सीधी बनेगी। यहाँ डिज़ाइन हमने जैसे स्टार्ट किया है वैसे ही बनाना है। बस इसको हम 7 जाली तक इसको बना लेते हैं, बस इसको हमने छोड़ देना है। ये वाले को, इसको मैं दूसरी नीडल में निकाल दूँगी कि 16 फंदे हमारे ये डिज़ाइन वाले और 43 फंदे हमारे ये वाले। सिर्फ इतने ही फंदों को हमने रिपीट करते जाना है। अगर आपने इसको इसी सिलाई में रखकर इजी से बना सकते हो तो आप इसी सिलाई में रख लें, नहीं तो ये फंदे आप इसको एक्स्ट्रा सिलाई में निकाल दो। चलिए इसको हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने जो अभी ये जाली रखी है, 7 जालियाँ तक डिज़ाइन को बना लेते हैं इस तरह से। देखिए इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे क्योंकि हमारी साइड चेंज हो जाती हैं। इस तरह से हमने 7 जालियाँ बना लेनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 जाली बनाने के बाद देखिए उसके बाद जब हमारा 8th डिज़ाइन स्टार्ट होगा तो हमारा ये होगा। तो आप इसलिए ये भी हम स्टार्ट करेंगे, 8 जाली आप बना लें। 7 जाली तक हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है। तो आप 7 डिज़ाइन तक इसको बनाएं पहले, उसके बाद मैं बताऊंगी आगे हमने क्या करना है। चलिए इसको हम इतना कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमारा सिर्फ इतना ही पार्ट बनेगा। 43 फंदे ये थे और 16 फंदे हमारे
ये वाले थे। देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से ये समझ आ गया होगा। ये हमारा शोल्डर का, देखिए जो हम जहाँ पे बाजू अटैच करेंगे वो वाला हिस्सा बन गया है। चलिए इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये इस साइड का हमारा हो गया है। चलिए इतना कंप्लीट करने के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। देखिए हमारा यहाँ तक बन गया है। मैंने आपको बताया था कि हमने देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 डिज़ाइन बना लिए हैं। 8वां डिज़ाइन हमने यहाँ पे रख लिया है। इसकी हमारे पास 3 जाली बन जाती है। सीधी साइड बना चुके हैं हम। पुठी सिलाई उल्टी सिलाई में हमने इसके अंदर डिज़ाइन डालना है। ठीक है, देखिए अब तक की जो इसकी जो लुक बनकर आई है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जो ये डिज़ाइन बनता है इससे हमारा जो शोल्डर बन के आता है, जो इस साइड देखिए मैंने बना लिया, हमारे इस साइड का जो सारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए जो ये हमने बनाया था ये हमारा इस तरह से ये कॉलर बन गया है। देखिए इसकी जो लुक है, देख कॉलर की कितनी अच्छी बनकर आई है। ये अभी सिलाइयों में है इसलिए इस तरह से ये हमारा शोल्डर का बनेगा और ये हमारा यो बाजू लगेगी हमारी यहाँ पर। अब इसके नीचे देखिए हमने जो डिज़ाइन बनाना है, जो हमने इस साइड डिज़ाइन बनाया था ये वाला, देखिए ये हमारा डिज़ाइन इस साइड गया और इस साइड का जो हमारा डिज़ाइन है वो इस साइड जाएगा। इसका देखिए थोड़ा सा बनाने का अंतर है। इसको हमने इस साइड टर्न किया था, इसको हमने इस साइड टर्न करना है। ये डिज़ाइन हम सीधी साइड से बनाते हुए गए थे, इस डिज़ाइन को हमने उल्टी साइड से रखते हुए जाना है। देखिए बिल्कुल आसान है, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको सिखाऊंगी, आपने इसको स्किप करके नहीं देखना। तो बिल्कुल आसान है और देखिए जब ये बनकर आएगी तो बहुत ही सुंदर बनेगी। इसकी हमने 3 सिलाई डाल ली है। देखिए इस साइड भी जब हमने ये डिज़ाइन स्टार्ट किया था तो यहाँ पर भी हमारी 3 सिलाई ही डली थी। अब देखिए हम उल्टी साइड पे आ गए हैं। यहाँ पर हमारा जो डिज़ाइन स्टार्ट होता है वो उल्टी साइड से ही स्टार्ट होता है। अब हमने देखिए अब ये हमारा 43 फंदे हैं। यहाँ पर जो ये वाला डिज़ाइन हमने रखा था ये हम रखेंगे। अब देखिए पहला एक फंदा हमने सीधा बनाया। अब देखिए 2 फंदों के बीच में से नीडल को डालेंगे, फंदे को निकालेंगे और 2 का एक ये दोनों में से सिलाई को डालकर इस तरह से हमने बल देना है। इस तरह से बल देंगे तो हमारा आसानी से निकल जाएगा। अब फिर देखिए 2 फंदों के बीच में हमने सिलाई डालनी है यहाँ पर। इसको देखिए हमने बल, देखिए इसको जो हम निकालते हैं ना तो ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा लूज़। अब 2 में से दोनों का एक करते हुए बल को हमने इस तरह से देना है। अब ये देखिए अब 2 में से पीछे से सिलाई को ले जाएंगे और बल देकर इसको हमने बना लेना। जैसे हम सीधा सीधा बनाते हैं उस तरह से बनाते हुए हमने इस डिज़ाइन को ये 43 फंदों तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ हमने क्या करना है। ये मैंने डिज़ाइन बताया हुआ है, चलो आपको मैंने दोबारा से भी बताया यहाँ पर कि हमने यहाँ पर डिज़ाइन को इसको रखना है। ठीक है, आपने यहाँ पर 43 फंदों तक इस डिज़ाइन को बना लेना है। उसके बाद कैसे करना है मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पर देखिए ये हमारा डिज़ाइन यहाँ तक हमने बना लिया है 43 फंदों पर। अब देखिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जाली भी रखनी है। पहले तो हम सीधी साइड से रखते थे, अब हमने जो ये वाला डिज़ाइन बनाना है इसको हमने उल्टी साइड से ही रखते हुए जाना है। जो ये वाली जाली हम रख रहे थे इसको हमने अब उल्टी साइड से ही रखना है। पहले तो हम सीधी साइड से इस तरह से डिज़ाइन बना कर ले जाते थे, तब जाली को रखते थे ये वाली को। अब देखिए हमने क्या करना है, जाली के लिए हमने धागे को उधर ही रखेंगे और देखिए हमने इसको इस तरह से बनाना है। ये 1 2 और 3
3 फंदे बनाने हैं। हम 3 फंदे बनाकर इसको यहीं से हम टर्न कर लेंगे, आगे नहीं बनाएंगे इसको। अब देखिए पहले फंदे को बिना बुना उतारेंगे, अब आगे बनाना है हमने। ये आगे धागे को आगे करके ये जाली वाले फंदे को हम इसी तरह से, सॉरी, ये जाली वाले फंदे को हमने कम भी करना होता है। इसको देखिए कैसे करेंगे, इसको हम पलटेंगे, 2 का 1 करना है इसको, और जाली वाले फंदे को पीछे से देखिए इस तरह से लेंगे। देखिए सबसे पहले हमने इस फंदे को पलटना है, इस तरह से इस दोनों को लेकर 2 का 1 बनाना है। जो जाली है वो हम उल्टी साइड से डालते जाएंगे। तो अब ये वाले डिज़ाइन को हमने कंप्लीट करना है इस तरह से। चलिए इस डिज़ाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। देखिए ये बना ली है सिलाई मैंने। अब देखिए हम इसकी उल्टी साइड पे आ गए हैं। अब इसकी उल्टी साइड की थर्ड डिज़ाइन होता है सिलाई की, डिज़ाइन की थर्ड सिलाई में हम क्या करते हैं, एक फंदे को देखिए बनाते थे और एक को इस तरह से उतार लेते थे। इस डिज़ाइन को तो हमने इसी तरह से बनाना है। देखिए इसको मैं यहाँ तक बना लेती हूँ पहले। देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया है, ये हमारे इधर वाले फंदे। अब देखिए हमने यहाँ पर जाली भी बनानी होती है, धागे को हम उस साइड ही रखेंगे। पहले देखिए हम 3 फंदे बनाकर ही मैं इसको यहाँ से टर्न किया था। देखिए ये जाली बनेगी, पहले तो वो 3 फंदे बनाने हैं, 1 2 और 3। अब देखिए हमने आगे बनाने हैं, 1 2 3, और ये जाली वाला फंदा है। देखिए ये जाली वाला फंदा है, धागे को उस साइड करेंगे। हमने जाली भी बनानी है यहाँ पर इस तरह से। देखिए जाली हमने कैसे बनानी है, इसको पहले हम 2 का 1 भी करेंगे यहाँ पर। ये 2 फंदे हम पहले बनाएंगे इस तरह से। अब धागे को उस साइड करेंगे और जाली बनाएंगे। देखिए हो गई हमारी। अब देखिए हमने इसको यहाँ तक इसको टर्न करके ले जाएंगे, यहाँ तक जो हमारा ये सेंटर वाला फंदा है यहाँ तक ही बनाना है हमने। देखिए इसको हमने यहाँ पर टर्न किया। देखिए ये वाली हमारी जो जाली है वो हमारी बन गई है। अब हमने देखिए क्या करना है, इसको पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, देखिए इसको भी बनाएंगे। इस सिलाई में हमने सारे फंदे बना लेने हैं, क्योंकि जाली हम उस साइड से डालते हैं, तो अब हमने इसको बना लेना है। देखिए ये जाली हम इधर से ही डालेंगे, इसको हम निकाल देते हैं। निकाल के मैं दोबारा यहाँ पे आती। देखिए मैंने फंदे दोबारा यहीं पे आ गए, 3 फंदे जो मैंने पहले बनाए थे वो बना लिए हैं। अब देखिए हमने आगे बनाना है 4th 5th, ये सारे फंदे हमने बनाने हैं। अब देखिए ये वाला फंदा जो है इसको बनाएंगे। अब देखिए हमने, सॉरी, इसको हमने यहाँ पर जाली बनानी है, धागे को पीछे करेंगे और यहाँ पर जाली बना लेंगे। अब देखिए जो सेंटर वाला फंदा है वहाँ तक हम इसको बनाकर ले जाएंगे, यहाँ ये सेंटर वाले। अब इसको यहीं से टर्न करेंगे। देखिए अब हम इसकी सीधी साइड से हैं, पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, आगे देखिए बनाएंगे हम इस तरह से। देखिए चाहे आप सीधी साइड से भी जाली डाल सकते हैं, क्योंकि हमने इधर जाना है। अब देखिए हमने जो ये जाली वाला फंदा है इसको हमने देखिए यहाँ पे 2 का 1 भी करना है, क्योंकि हमने जाली पिछली साइड से डाली है। तो चाहे आप देखिए इसको जाली को आगे से भी डाल लेते। अब इसको हमने यहाँ से 2 का 1 कर देना है। इस तरह से करके ये 2 का 1 कर दिया।
अब देखिए, जो इस तरह से करने से जो इसका जो ये डिज़ाइन का फेस है इस साइड को हो जाएगा, और ये वाला जो है इसका इस साइड हो गया और इसका इस साइड हो जाएगा। अब जो आगे हमारे पास सीधे फंदे हैं हमने बना लिए। अब देखिए, हमने यहाँ पर भी जो हमारे पास ये जाली वाला फंदा है, पहले तो इस फंदे को हम पलटेंगे इसको, और पीछे से इसको देखिए, जाली वाला फंदा हमने उल्टी साइड से बनाई थी तो हमारा यहाँ पर है। देखिए, इस फंदे को पलट लिया, पहले इसको में से और फिर इसमें से निकाल कर दो का एक करेंगे। देखिए, ये जाली वाला फंदा बन गया है। अब हमारे पास देखिए, ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने सारे फंदे सीधे सीधे बना लेने हैं। पूरी सिलाई हम इसकी सीधी सीधी निकाल लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा बस डिज़ाइन का फ़र्क पड़ेगा, डिज़ाइन पलट जाता है हमारा यहाँ पर। पहले तो हम देखिए, ये वाला डिज़ाइन हमारा इस हाथ था, तो हम जब बनाकर ले जाते थे तो हम यहाँ पर 3 पेयर इसके छोड़ देते थे, 6 फंदे। अब हमने इसको उल्टी सिलाई में छोड़ेंगे। चलिए, इसको हम पहले सीधी को बना लेते हैं, तो मैं उल्टी में बताऊंगी कि हमने कैसे करना है। तो फिर मैं यहीं से वापस हो जाऊं। ठीक है, देखिए, अब हमने क्या करना है, इसको यहीं से वापस होना है। उल्टी सिलाई आ गई है हमारी। अब हमने इसको उल्टा उल्टा बनाना है। देखिए, अब हमने इसको, ये वाले फंदे हम छोड़ेंगे, डिज़ाइन वाले फंदों में से देखिए हमने 6 फंदे छोड़ देने हैं, 2 4 और 6। इसमें से 43 फंदे हैं हमारे पास, 43 से आप 6 लेस करके उतने बना लीजिए, और फिर इसको यहीं से वापस होना है हमने, जैसे उसमें किया था। देखिए, एक डिज़ाइन में मैं आपको पूरा बता देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हमने 43 में से 6 फंदे छोड़ देने हैं। चलिए, छोड़कर मैं आपको सिलाई कंप्लीट करके बता। देखिए, 6 फंदे मैंने इसको छोड़ दिए हैं। अब इसको हमने यहीं से टर्न करना है, इस तरह से। हमने यहाँ पर देखिए, जब हम ये वाला डिज़ाइन बनाया था तो हमने यहाँ पर उल्टी सिलाई, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सात सात उल्टी सिलाई बनाई थी, वही हमने स्टार्ट करना है। देखिए, ये वाला डिज़ाइन, बस सिर्फ हमारा ये डिज़ाइन देखिए, ये इधर से स्टार्ट हो रहा था तो ये इधर से हो गया। सिर्फ डिज़ाइन का जो वो है पलट गया है, इधर वाला डिज़ाइन इधर हो गया है और इधर वाला इधर हो गया है। अब देखिए, इसको यहीं से पलटेंगे, फर्स्ट फंदा बिना बुना, और हम इसको बना लेंगे सीधी सिलाई बनाकर। फिर देखिए, हमने क्या करना है, इसके अंदर सीधी सिलाई बनाएंगे, फिर हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। उल्टी सिलाई जब हम इसकी बनाकर लेकर जाएंगे तो हम इसके ये वाले 4 फंदे बनाकर ले जाएंगे, 2 फंदे बनाकर यहाँ पर हम वापस हो जाएंगे, फिर हम 4 फंदे बनाकर वापस हो जाएंगे। यहाँ से 2 फंदे और ले लेंगे, ये 37 है, 37 के बाद हमने 2 फंदे और ले लेने हैं। चाहे आप 2 ले लें, चाहे आप 4 ले लें। इसको हमने उस साइड में 2 बार में कंप्लीट किया था, आपको जैसे ठीक लगता है वैसे कर ले, चाहे आप 4 ले लें। 4 लेकर इसको साथ में बनाकर ले जाएंगे उल्टी सिलाई में। तो हमारी देखिए, ये 3rd सिलाई होगी, 4th सिलाई आएगी हमारी। 4th सिलाई में हम उल्टी बनाकर 4 फंदे साथ में लेंगे, 5th सिलाई हमारी सीधी निकल जाएगी। फिर 6 में आएंगे, जब 6 में आएंगे तो हमने ये 2 लेने हैं, और 7th हमारी सीधी निकल जाएगी। इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लेना है। देखिए, सीधी सिलाई बनाकर मैं उल्टी पे आ गई हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। ये 37 फंदे बना लिए। अब आगे 4 फंदे हम और ले लेंगे, 1 2 3 4, 4 ले लिए। अभी हमारे पास 2 बचेंगे, इसको यहीं से हम टर्न करेंगे। देखिए, अब बिना बुना, फर्स्ट फंदा हम बिना बुना छोड़ देते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पर गैप ना आए। अब ये सीधी सीधी सिलाई हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे, फिर उल्टी यहाँ तक बना लाएंगे। देखिए, यहाँ तक बना लिए हैं उल्टी सिलाई में। देखिए, हमारे पास 1 2 3 4 6 सिलाई हमारी उल्टी हो गई। अब देखिए, हमने जो ये 2 बचे थे इसको भी बना लेंगे। ठीक है, अब हम फिर पलटेंगे इसको यहीं से,
देखिए फर्स्ट फंदे को हम बिना बुने उतारेंगे और आगे के सारे फंदे हमने सीधे सीधे बनाएंगे, तो हमारी यहाँ से 7 सिलाई उल्टी उल्टी कंप्लीट हो जाएगी। फिर से हमने उल्टी सिलाई में जाकर इस डिज़ाइन को रखना है। देखिए उल्टी साइड पे आ गए हैं, हमारी ये 7 सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हमने यहाँ पे उल्टी उल्टी 7 सिलाई बनानी है इस डिज़ाइन में। अब हमने यहाँ पे डिज़ाइन रखना है, जैसे हमने यहाँ पे रखे था इस डिज़ाइन को हम यहाँ तक रख कर ये बना लेते हैं। उसके आगे क्या करना है वो बताऊँगी मैं। इस डिज़ाइन को आप स्टार्ट कर लें और 43 फंदे पर इस डिज़ाइन को आप बना कर ले आएँ। देखिए अब हमने क्या करना है, मैंने यहाँ तक बनाया था, यहाँ पर जाली बनानी है। अब देखिए ये वाली जो जाली है हम बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब हमने देखिए जो जाली है वो हम सीधी साइड से ही बनाएंगे, उल्टी साइड से नहीं बनाएंगे। अब हमने देखिए ये फंदे यहाँ तक बना कर ले जाने हैं, कि आपको दिखाती हूँ। जहाँ तक हमने बना लिए थे वहाँ तक बनाने हैं पहले तो। अब देखिए ये हो गया। अब हमारा ये सेंटर का फंदा था, अब हमने आगे के 2 फंदे और बना लूँगी मैं, ठीक है। अब इसको यहाँ से टर्न करेंगे। अब देखिए इसके जो सेंटर में हमने जाली बनानी है, अब इसको देखिए हमने पहला फंदा बिना बुने रखेंगे। अब देखिए इसको हमने यहाँ पर जाली बनानी है। देखिए अब हमने क्या करना है, ये फंदा हमारा इस साइड का 1 2 3 4, ये 2 फंदों का हमने यहाँ पर एक करना है, जाली बनेगी। देखिए अब हमने सीधी साइड से जाली बनानी है। ये हमारे देखिए अभी 1 2 3, जब हमारी यहाँ पर 5 जाली हो जाएगी तब हम इसको बनाएंगे। अब इसको हमने बिना बुना बना लिया। धागे को अपनी तरफ करेंगे। देखिए इसको इस तरह से पलट के कर हमने जाली बनानी है। सॉरी पलटना नहीं है, क्योंकि हमने इसको इस साइड ही मोड़ना है। धागे को हमने अपनी तरफ करना है और जाली बनानी है। ये देखिए अब आगे फिर बनानी है। देखिए एक फंदा ये काउंट होगा, 2 3 4, एक जाली हमारी ये वाली थी यहाँ पर, ये हमारे पास गलत बन गई थी जो मैंने उल्टी साइड से बनाकर ले गई थी। आप इसको इस जाली को भी सीधी साइड से ही बनाएंगे हम। ये 3 हमारे पास यहाँ पर 3 फंदे हैं। ये देखिए ये सेंटर वाले पे हमने जाली बना ली है। अब हमारी एक जाली यहाँ पर आ जाएगी। देखिए 1 2 और 3 जाली, 4th जाली हमारी यहाँ पर बंद हो जाएगी। तो हमारी एक जाली मैंने यहाँ पे रख दी है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4, 4 फंदे चलेंगे मेरे यहाँ पर। अब यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4, 4 चलेंगे। यहाँ पर देखिए हमने धागे को अपनी तरफ लेकर मैंने इस तरह से बना लिया। एक जाली हमारी यहाँ पर आ गई। ये थोड़ा मेरा गड़बड़ हो गया है, आप सीधी साइड से डालेंगे तो आगे के फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। अब देखिए इसको भी हमने जाली वाले इस फंदे को हम इस तरह से पलटेंगे, इसको हम इसी तरह से बनाएंगे। उल्टी तरफ से जाली डालेंगे और यहाँ से 2 का 1 करेंगे इस तरह से। अब हमने देखिए इस डिज़ाइन को बनाना है। 2 बार हम इस डिज़ाइन को बना चुके हैं। अब देखिए एक सीधा, तो अब इस तरह से बनाएंगे हम। उल्टी साइड से हमारा डिज़ाइन रखा जाता है, सीधी साइड से दोबारा हम इसको इसी तरह से बनाते हैं, ठीक है। देखिए अब हमारी जाली 1 2 और 3,
जब हम इसको जब इस सिलाई डिज़ाइन को बनाकर जहाँ तक आएंगे तो हम इस को भी कंप्लीट करेंगे। ये सिर्फ हमारी जब 5 जाली हो जाएगी तब हम इसको बंद कर देंगे, तो हमारी 3 जालियाँ ही आगे तक जाएगी। देखिए 1 2 और 3, इसको मैंने यहाँ पर ही बंद कर दिया था, इसको भी हम यहाँ पर बंद करेंगे। अब जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे ये सिलाई डालकर ले जाएंगे डिज़ाइन वाली, उल्टी साइड से डिज़ाइन वाली सिलाई कंप्लीट करके मैं यहाँ तक आपको बताती हूँ। देखिए ये डिज़ाइन की तीसरी सिलाई बना ली है। अब धागे को हम उसी तरफ रखेंगे, ये और ये 2 जाली वाले फंदे को हमने एक करना है और जाली भी बनानी है। देखिए जाली तो हम सीधी साइड से इसको 2 का 1 करते हैं, पहले हमने इसको बना लेना है। अब आगे देखिए हमने क्या करना है, सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। देखिए हमने सारा डिज़ाइन अब इस साइड सीधी साइड से ही जालियां बनाएंगे। अब उल्टी सिलाई से देखिए हमने इस तरह से बना लेना, 3 फंदे छोड़कर हम इसको यहीं से टर्न करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमने जाली बनानी है, ये 2 का 1 करेंगे पहले तो हम। देखिए हम 3 नहीं 1 फंदा और ले लेंगे, इसके अंदर 2 फंदे छोड़ देंगे। अब हमने क्या करना है, इसको बिना बुना उतारेंगे। ठीक है, अब 2 का 1 करेंगे, जैसे हम डिज़ाइन को बना रहे थे ये जाली कंप्लीट करेंगे, धागे को अपनी तरफ इस तरह से। ये सीधी साइड से बनाएंगे तो हमारा बिल्कुल फिनिशिंग से बनेगा। ठीक है, अब हमने बना लिए हैं। देखिए उसके बाद हमारे पास कितने फंदे होने चाहिए, 2 3 4 5 हैं। अब देखिए मैंने धागे को अपनी तरफ किया, अब 2 का 1 करेंगे, सॉरी 4 फंदे चाहिए, हमने इसको अपनी तरफ रखेंगे। अब 2 का जाली वाले फंदे को इस फंदे के साथ 2 का 1 करना है और पहले जाली बनानी है। ये हमारा जाली वाला फंदा था, देखिए 2 का 1 करेंगे। ठीक है, जाली हमारी इस साइड जानी स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास 1 2 3 और 4 हो गए। अब जाली रखेंगे और ये जाली वाला फंदा इसको और इसको 2 का 1 करना है, इसी तरह सीधी साइड से ही। ये देखिए अब आगे हमारे पास देखिए 1 फंदा 2 3 और 4 फंदे हमारे पास यहाँ पर बनते जाएंगे। देखिए हमारे पास एक जाली ये, एक ये, 2 और 3, ये 4th वाली जाली हमारी बंद हो जाएगी जब हमारे पास यहाँ पर 5 जालियाँ कंप्लीट हो जाएंगी, तब हम इसको बंद कर देंगे। अब देखिए हमने क्या करना है, उसी तरह से सॉरी इसको हमने पलटना है इस तरह से, और यहाँ से देखिए हमने इसको नीडल डालनी है, ये इसको इसमें से और जो जाली वाला फंदा है उसमें से, दोनों का 1 करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा इस तरह से। अब जो जालियों की शेप है वो हमारी सीधी इस तरह से जाएगी। देखिए एक जाली मेरे पास यहाँ से गलत हो गई थी, तो मैंने वैसे तो थोड़ा बहुत ठीक कर दिया है, आप सीधी साइड से ही रखेंगे इसको, बस बाकी का डिज़ाइन उसी तरह से। अब हमने क्या करना है, इसको सीधा सीधा बनाकर ले जाएंगे। अब हमने यहाँ तक कोई वर्क नहीं करना, इसको नहीं छेड़ना है। जो हमारी ये वाली 7 सिलाइयाँ होती हैं हम इसको कंप्लीट करते हैं होते हैं। पहले तो देखिए हमने सीधी साइड बनाकर ले जाएंगे, उल्टी सिलाई में जब आएंगे तो हम यहाँ पर 6 फंदे छोड़ देंगे और यहाँ से वापस हो जाएंगे, फिर सीधी बनाकर आएंगे, फिर 4 फंदे ले लेंगे, फिर वापस हो जाएंगे, फिर उल्टी 2 फंदे ये ले लेंगे, फिर वापस हो जाएंगे। तो हमने ये हमारी ये 6-7 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी हैं इसी तरह से। ये आप इतना वर्क कंप्लीट कर लें जो ये बीच वाला है, तो आगे मैं बताती हूँ फिर उसके बाद हमने क्या करना है। देखिए ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पर जाली बनानी है, इसको इधर ही रखेंगे और इस तरह से। एक बार हम इस तरह से सीधा करके देख लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर अभी 3 फंदे बचे हैं, 1 फंदा अब हम यहाँ पर और कम करेंगे।
अब हमने देखिए क्या करना है, इसको यहाँ तक पूरा कंप्लीट नहीं करना है, इसको हमने यहीं से देखिए एक फंदा बनाया, 2 और 3, यहीं से बैक हो जाएंगे। जैसे हमने किया था 3 फंदा बनाकर उल्टा यहाँ से ही बैक होना है। जाली हम बाद में बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। इस डिज़ाइन को कंप्लीट करके ले जाएंगे। फर्स्ट फंदे को जैसे ही हमने यहाँ पे रखा था, देखिए पहले मैंने 3 पे इसको वापस किया था, फिर इसकी जाली बनाकर ले जाएंगे, यहाँ से वापस होंगे, फिर इसकी जाली बनाकर ले जाएंगे, फिर यहाँ से वापस होंगे। इस तरह से हमने इसको करते हुए जाना है। फिर यहाँ पर एक लास्ट जाली डालकर इसको यहाँ पे बंद कर देना है। यहाँ पे ये वाली जालियाँ डालनी हमने बंद कर देनी है। देखिए ये हमारा जाली वाला फंदा है, इसको हमने पहले तो पलटना है, पलटने के बाद इसका 2 का 1 करना है इस तरह से। अब आगे का जो डिज़ाइन है वो हमने बनाना है यहाँ से, इस तरह से करेंगे। देखिए ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। जब हम सीधी साइड से आएंगे तो इसको यहीं से वापस हो जाते हैं। इसको अब हम इसकी ये वाली सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे। ये डिज़ाइन कंप्लीट करके फिर हम उसके बाद यहाँ तक बना कर ले जाएंगे। ये वाली जाली डालकर इसको यहाँ से वापस हो जाएंगे। देखिए ये जाली का फंदा और ये 2 छोड़कर यहाँ से वापस होंगे, ठीक है। ये जाली बनाकर ये 3 फंदे लेकर फिर यहाँ से वापस होंगे। तब इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। पहले हम ये 6-7 लाइनें पूरी करेंगे, उसके बाद हमने यहाँ तक आकर इसको वापस होना है। देखिए डिज़ाइन की मैंने तीसरी सिलाई बना ली है। अब हमने देखिए क्या करना है, ये वाला फंदा इधर ही रहेगा, हमने जाली बनानी है। देखिए आगे हमने 3 फंदे बनाकर, देखिए मैं इसको यहीं से वापस हुई थी। अब हमने आगे वाली ये वाली जाली बनानी है, इसको हमने उल्टा बना लेना है। 2 फंदे बनाकर हमने जाली वाले फंदे से आगे 2 फंदे बनाकर हमने इसको यहीं से टर्न करना है, ठीक है। अब हमने ये वाली जाली बनानी है। पहला फंदा हमने बिना बुना उतारेंगे, इसको बनाएंगे। अब देखिए हमने जाली बनानी है और ये 2 का 1 करना है। पहले जाली फिर 2 का 1, इस तरह से। अब ये हमारे सीधे थे, ये वाला सीधा फंदा पलटेंगे और जाली वाले फंदे को लेकर हमने 2 का 1 करना है। देखिए ये डिज़ाइन जो ये वाली जालियां हैं ये इस साइड को जाने लग गई हैं, और ये वाली हम जब इस डिज़ाइन को पूरा कर लेंगे, देखिए ये मैं 7 सिलाइयाँ हम बना लेंगे। जब ये डिज़ाइन आता है तभी हम इस साइड को जाते हैं। जब हम इसके बाद डिज़ाइन को रखेंगे तब हमने देखिए इस वाली जाली को बना कर ले जाना है, और इसको भी हम कंप्लीट करके यहाँ पर छोड़ देंगे। चलिए मैं एक बार यहाँ पर आपको ये 7 सिलाइयाँ बनाकर डिज़ाइन को रख के फिर बाद में दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है और इसको कैसे हमने यहाँ पर बंद कर देना है। देखिए ये 7 सिलाई उल्टी उल्टी बनाने के बाद, सीधी उल्टी बनाने के बाद डिज़ाइन मैंने रख लिया है। अब देखिए क्या करना है आगे। देखिए यहाँ पे अब पहले तो जाली बनानी है, धागा पीछे ही रखा हुआ है और इसको 2 का इसको इसी तरह से बनाना है। सीधी साइड से हम 2 का 1 करते हैं। देखिए जितने फंदे तो हम बना चुके हैं उसको तो हमने बना लेना है, फिर आगे जाना है। देखिए अपने आप पता चल जाता कि हमने यहाँ तक बना लिया था। अब हमने देखिए आगे जाना है, 2 फंदे तक चले जाना है हमने। एक बार इसको भी हमने साथ में लेंगे, एक छोड़कर। अब देखिए हमने क्या करना है, इसको बिना बुना उतारेंगे, ठीक है। अब हमने इसका 2 का 1 करेंगे। पहले इस डिज़ाइन को हमने ख़त्म करना है। देखिए
1 2 3 4, अब लास्ट 5th जाली बनाकर हमने इसको बंद कर देना है। अब 2 का 1 बनाना है यहाँ से। देखिए इस साइड भी ये हो गया हमारा। अब हमने देखिए क्या करना होता है, पहले धागे को अपनी तरफ करेंगे, जाली पहले बनेगी, फिर 2 का 1, ये जाली बन गई और ये 2 का 1 हो गया। देखिए ये हो गया। अब इसको हमने बंद कर देना है, जो ये वाली जाली है इसके आगे हमने कोई जाली नहीं रखनी। 1 2 3 4, ये 5, हमारी 5 जाली कंप्लीट हो गई है। अब हमने देखिए आगे बनानी है 1 2 3 4, 4 फंदे हो गए। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, ये 2 का 1 करना, जाली वाला फंदा और उससे आगे वाला 2 का 1। ठीक है, अब हमने आगे हमारे पास 2 3 4, ये 4 होते हैं और ये वाली जाली का फंदा है। इसको पहले तो हम पलटेंगे इस तरह से, अब 2 का 1 करेंगे, हो गया। अब हमने उसी तरह से इस डिज़ाइन को बना लेना है जैसे हम बना रहे हैं कि इसी तरह से करते जाना है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने हर बार यहीं से टर्न होना होता है। देखिए ये जाली हम बंद कर देंगे। अब देखिए जैसे हमने इस साइड बनाया था उसी तरह से हमने इसको बनाना है। देखिए यहाँ पर मेरे पास 19 जालियाँ थी, 19-20 जाली हमने उतनी बनानी है। हमने यहाँ पर इसको इतने फंदे हमारे पास जो हो जाएंगे इसको छोड़ देने हैं। 1 2 3 4 5 6 फंदे, 5-6 फंदे हैं शायद। और यहाँ पर देखिए हम काउंट कर लेते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास 3 और 3 6 फंदे हैं, एक फंदा ज़्यादा है। चाहे तो आप यहाँ पे जाली ना बनाएं तो 6 फंदे ही रह जाएंगे इस तरह से। नहीं तो देखिए हम जहाँ पे जब टर्न करेंगे इसको यहाँ से, तो आप एक फंदा चाहे 2 का 1 कर लें। हर बार हमने 3 फंदों में से पहले, अब देखिए इसके बाद हमने कैसे करना होता है इसको, 3 फंदों में हमने अब फर्स्ट बार, अब हमने देखिए 1 2 और 3 पार्ट बन गए हमारे पास। ठीक है, ये जाली हमने बंद कर देनी, ये जाली है। एक बार हमने 3 बार यहाँ से बंद कंप्लीट करके वापस हो जाना है 3 फंदे। फिर दूसरी बार हमने यहाँ से बंद होना है, इसके 3 फंदे बनाएंगे। फिर तीसरी बार हमने यहाँ पर यहाँ से इसको वापस होना है। इस तरह से करते हुए हमने, जैसे हमने इस साइड बनाया है उसी साइड हमने इसको बना लेना है। और बनाना कितना है, ये डिज़ाइन हमने 11 बनाने हैं। देखिए ये 4th डिज़ाइन हमारा स्टार्ट हो गया है, तब तक हम इसको बनाते जाएंगे तो हमारा ये आता जाएगा। एक डिज़ाइन, जब हम एक डिज़ाइन को कंप्लीट करते हैं तो हम इसको 2 बार यहाँ तक आ जाते हैं। फर्स्ट बार में हम यहाँ से मुड़ेंगे, सेकंड बार में हम यहाँ से मुड़ेंगे। 2 बार तक हमारे पास एक डिज़ाइन में हमने आगे आना। जब फिर उसके बाद डिज़ाइन चेंज करेंगे तो हम यहाँ से ले लेंगे। इस तरह से हमने लेना है। दूसरी बार जब हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे तो हमने पूरा कंप्लीट हो जाता है हमारा। फिर इसी तरह से करते हुए हमने जाना है। देखिए ये हमारा इस तरह से इस साइड की तरफ हो गया है। चलिए इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ जब तक हमारा ये 11 बन जाता है। देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद देखिए इसकी जो उल्टी सिलाई है वो 4 बना ली हैं। 4th सिलाई पे हूँ मैं। वैसे तो देखिए हम इसकी 7 सिलाई बनाते हैं, पर देखिए इधर वाले पीस को जिसके अंदर हमने इसको जोड़ना है, अटैच करना है ये वाले फंदे, तो 3 सिलाई हमारी इसके अंदर भी हैं
तो इसलिए हम इसको यहीं पे अब हमने देखिए सारे फंदे बना कर ले जाने हैं यहाँ पर। इसको उल्टा उल्टा इस तरह से हमने ये सारे फंदे उठा लिए हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस साइड में हमने क्या किया था, ये देखिए यहाँ पर जब हमारा ये कंप्लीट हो गया था, ये सिलाई जब हमारी कंप्लीट हो गई थी, तो हमने देखिए यहाँ पर इसके 10 फंदे उठाए थे इस तरह से। यहाँ पर जब यहाँ पर देखिए ये वाला, ये मैं काउंट करके दिखा देती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जो हमारा 7 वाला डिज़ाइन कंप्लीट हो रहा है वहाँ तक हमने इसके 10 फंदे उठाए थे। अब देखिए हमने इसके अंदर भी 10 फंदे उठाने हैं यहाँ तक। इसके अंदर हम यहाँ तक 10 फंदे उठा लेंगे इतनी जगह पे। वो देखिए हम कैसे उठाते हैं। देखिए इसकी ये उल्टी सिलाई है हमारी, तो हम देखिए इसको कैसे फंदे उठाएंगे इस तरह से। चाहे आप देखिए इस तरह से पकड़ेंगे हम इसको, यहाँ से इसको हमने इस तरह से ये फंदे उठा लेने हैं। एक एक फंदा इस तरह से उठाते जाएंगे और इसको बनाते जाएंगे इस सिलाई से। सीधी साइड से तो हम उठा लेते हैं, देखिए इस तरह से हमने यहाँ से एक एक इस तरह से करते हुए हमने देखिए सिलाई से इसको उठाते हुए, जैसे मैंने बताया, यहाँ तक आप 10 फंदे उठा लें। चलिए मैं उठाकर आपको दिखा देती हूँ कि हमने कैसे उठाना है। देखिए 2, ये मैंने सिलाई से उठाया और इसको बना लिया। 2 3, इसी तरह से हम उठा लेंगे। इस सिलाई से उठाएंगे और इससे बना लेंगे। देखिए ये मैंने 10 फंदे उठा लिए हैं। देखिए ये हमारा जो इस तरह से आएगा कि ये हमारा कॉलर है। मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हम इधर साइड बंद करेंगे इसके साथ। इस तरह से देखिए जो ये हमारा डिज़ाइन ये हमारा जो कॉलर है वो बन जाएगा। देखिए इस तरह से जो शेप आएगी। ये वाला साइज़ हमने बंद कर दिया है। अब देखिए ये वाली साइड हमारी ओपन है। इसको बंद करने पहले देखिए हमारे पास जितने ये थे, यहाँ पे हमने जब इसको बनाया था तो 45 फंदे हमने इसके अंदर यहाँ पर डाले थे। ये वाला पार्ट बनाने के लिए 45 फंदे डाले थे। अब हमने क्या करना है, देखिए इसके अंदर यहाँ से
ये मेरी सिलाई दोनों तरफ डाली हुई है मैंने। इसको मैं देखिए यहाँ से 45 फंदे पहले बंद कर दूँगी, ये वाले 45 फंदे बंद करके उसके बाद जितने फंदे हमारे पास इस सिलाई में हैं और उस सिलाई में भी हमारे पास उतने ही फंदे होने चाहिए। यहाँ पर देखिए हम इसको, ये सिलाई हमने एक और निकाल लेनी है यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि देखिए चाहे हमने यहाँ पे जो धागा है उसको कट कर दिया है, जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो हमारी जो फिनिशिंग है वो अच्छी आएगी। इधर से हम इसको बंद कर कर लेकर जाएंगे। तो मैं यहाँ से इस फंदों को 45 फंदे तो हमने सिलाई से बंद करनी है, इसके बाकी के फंदे हम सुई से बंद करेंगे। जितने ये हैं पहले आप इस फंदों को काउंट कर लें, उतने फंदे यहाँ पर रख लें। देखिए 45 फंदे तो हमने बंद करने ही हैं। कई बार एक फंदा हमारे पास कम या ज़्यादा रह जाता है तो उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, इतने फंदे रख लेंगे जितने हमारे इस सिलाई के अंदर हैं। वैसे देखिए हमने इसके अंदर 43 यहाँ पर डाले थे, 16 हमारे ये थे और 10 हमने 26 और 43 फंदे थे हमारे पास। इतने ही फंदे आपने इसके अंदर रख लेने हैं। तो बाकी के हम इसको बंद कर देते हैं। चलिए मैं इसको 45 फंदे हैं जो 2 का 1 करते हुए सिलाई से हम बंद करते हैं, वो मैं आपको बंद करके दिखा देती हूँ कैसे हमने बंद करना है। ये देखिए हमने इसको 2 का 1 करते हुए फंदे बंद करने हैं और लूज़ बंद करने हैं पूरे, इस तरह से। देखिए क्योंकि हमने यहाँ पे जो फंदे बनाए हैं देखिए ये लूज़ है, क्योंकि टाइट बंद करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बाजू को अटैच करना है। टाइट बंद नहीं करने, लूज़ फंदे बंद करने हैं। हमने यहाँ पे बाजू को अटैच करना है, इस तरह से। देखिए लूज़ फंदे हम कैसे बंद करते हैं, ये वाला थोड़ा सा स्टिच हम इसको लंबा कर लेंगे, खींच लेंगे इस तरह से। चलिए काउंट करते हुए मैं इसको 45 फंदे बंद कर देती हूँ, इस तरह से। देखिए हमने इसके फंदे बंद कर दिए हैं, यहाँ पर 45 फंदे बंद कर दिए। देखिए मैंने लूज़ बंद किए हैं क्योंकि हमने इसकी बाजू की सिलाई करनी है। ये देखिए हमने इसको यहाँ पर इस तरह से, देखिए इसके अंदर हमने इसके बाजू को अटैच करना है। देखिए ये 9 इंच के करीब जो हमारा मोढ़ा है। अब देखिए दोनों में से एक धागा कोई भी आप काट लें। अब हमने देखिए इसके अंदर क्या करना है, सुई में धागा डालना है। सुई से हमने इसके फंदे बंद करेंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने इसको कैसे कहाँ से स्टार्ट किया। देखिए यहाँ ये वाली साइड सीधी है और इधर की सीधी है, अंदर की दोनों साइडें उल्टी हैं। अब देखिए हमने कैसे बंद करना है। देखिए सबसे पहले तो हमने ये वाला जो धागा है इसके साथ इसको टाइट करके एक गांठ लगाएंगे, इस तरह से। नोट लगाने के बाद देखिए ये हमने सुई के अंदर धागा डाला हुआ है, जो स्वेटर सिलने वाली सुई होती हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, देखिए अब हमने क्या करना है, इस तरह से इसको इस तरह से लेना है जैसे हम सीधी सिलाई से फंदा बनाते हैं। इसको लेंगे और फिर इसको लेंगे। देखिए पहले हम इसको और इसको लेंगे, इस तरह से। धागे को हमने देखिए लंबा रखना है, जितने धागे से हमारे ये फंदे बनते हैं उसके हिसाब से आप लंबा रख लें, थोड़ा ज़्यादा ही रख लें, बच जाएगा तो कोई बात नहीं। अब देखिए हमने क्या करना है, जो फंदा ये हमने गिराया है ये वाला, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका ये वाला सिरा लेंगे, फिर इसको इस तरह से दोबारा डालेंगे। इसको हमने ज़्यादा टाइट नहीं करना, जैसे आराम से रखना है इसको इस तरह से। कि ये मेरे से निकल गया। देखिए अब हमने क्या करना है,
इसको टाइट कर लेंगे, यहाँ से नोट थी हमारी। अब देखिए हमने जो ये वाला फंदा गिराया था इधर का, इधर वाला, इसका इधर का सिरा उठाएंगे और इस तरह से उठाएंगे इसको। ये हमारा नीचे का नोट वाला धागा है, ठीक है। देखिए ये जो फंदा हमने ये गिराया है, इसको आप इस तरह से करके देख लें, ये वाला, इसको इस तरह से सुई डालेंगे और इसको इस तरह से, जैसे हम बाहर सीधा बनाते हैं उस तरह से निकाल लेंगे। देखिए इस फंदों को हमने इस तरह से उंगली रखेंगे ताकि फंदे और बाहर ना गिरें। अब देखिए हमने इधर वाला फंदा, देखिए थोड़ा सा ये इसका मुंह जो है, फेस इसका घूम जाता है, इसको सुई से हम इसको पहले सीधा कर लेंगे इस तरह से। देखिए ये हो गया ये वाला, ये। अब इसको इस तरह से डालना है, जो अपने पास है उसको हमने इस तरह से डालना है, जो उधर है उसको हमने सीधा बनाना है। देखिए अब देखिए ये वाला फंदा जो हमने गिराया था, थोड़ा सा बीच में चला था, इसको सुई से हमने इस तरह से करना है ये। अब इसको फिर से एक बार उधर से लेंगे, एक बार उधर से लेंगे, बस इसी तरह से हमने इसको सिलते हुए जाना है कि इसको ज़्यादा लूज़ और ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे। अब देखिए इसको इस तरह से इसको निकालेंगे, ये निकल के आ गया, देखिए ये वाला, और इसको इस तरह से लेंगे। अब इसको देखिए जो बिल्कुल इसके यहाँ पे पास वाला होता है वो होता है, ये तो हमारा सिलाई से बन गया है, इसको लेना है। जिसका थोड़ा सा फेस पलट जाता है वो वाला फंदा होता है। अब देखिए इसको यहाँ से इस तरह से करेंगे। अब इसको ये फंदा लेंगे, देखिए इस तरह से ये निकल जाता है अगर इसको हम दबा कर नहीं रखेंगे तो। ये देखिए बिल्कुल भी हमें पता नहीं चलता, ये फंदे बन जाएंगे। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा कि हमने कहाँ से इसकी स्टार्ट किया है। चलिए इस तरह से हम इसको पूरा सिल लेते हैं। इस तरह से ये हमारी जैकेट कंप्लीट हो गई है। देखिए देखिए यहाँ से हमने इसकी जो सिलाई की थी बिल्कुल भी हमें पता नहीं चलता कि हमने कहाँ से सिलाई की है इसकी। देखिए इस तरह से, और ये देखिए जो इसकी शेप है वो इस तरह से आ गई है बनकर। अगर आपने देखिए इसके अंदर बाजू लगानी है तो आप बाजू लगा सकते हैं। अगर आपने बाजू नहीं लगानी तो आपने देखिए जो हमारे पास ये यहाँ पे आप क्रोशिया से बीडिंग कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर बाजू नहीं लगाने तो आप 40 फंदे यहाँ पर छोड़ेंगे। मैंने बाजू लगाने के कारण यहाँ पर 45 फंदे रखे हैं, तो बस इतना ही फ़र्क डालना है। तो इस तरह से देखिए आप कि ये जैकेट तैयार हो गई। देखिए बहुत ही सुंदर बनकर आई, और इसकी फिटिंग है जो वो बहुत ही सुंदर बनकर आते हैं। देखिए इस तरह से जो मैंने इसकी बाजू बनाई है, ये देखिए इस तरह से ये बाजू कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये मैंने एक्सल के हिसाब से बनाई है, ये एक्सल को बिल्कुल ठीक आएगी। अगर थोड़ी बहुत, मैंने इसको 10 नंबर में बनाया, अगर थोड़ा बहुत फ़र्क है तो आप 9 नंबर में इसको बना लें, तो एक्सल साइज़ के लिए बिल्कुल ठीक है। तो एक्सल साइज़ से एक साइज़ कम के लिए ये बिल्कुल ओके है साइज़। देखिए इसके अंदर मैंने 26 जोड़ डाले हैं। 26 जोड़ आप फंदे आपको जैसे ठीक लगते हैं आप वैसे फंदे बना लें। देखिए उसके अंदर फंदे डालने के बाद हमने देखिए इसके अंदर 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाया है, सब 26 जोड़ डाल के। उसके बाद ये वही वाला डिज़ाइन है जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। इसके अंदर मैंने 2 डिज़ाइन रख दिए हैं। देखिए 26 जोड़ जब हमने इसके अंदर डाले तो 13 जोड़ से 13 फंदों से हमारा हाफ हो गया इस तरह से।
13 जोड़ से हाफ हो गया, 13 जोड़ इधर और 13 जोड़ इधर, 26 जोड़ डाले हैं। और 13 फंदों पर हमारा जो डिज़ाइन है, 13 फंदे यहाँ पर इधर आ जाएंगे, 13 फंदों पर हमारा ये डिज़ाइन बन जाएगा। डिज़ाइन मैंने आपको बताया हुआ कि कैसे रखना है। आप चाहे एक डिज़ाइन भी रख सकते हैं, चाहे आप 2 डिज़ाइन भी रख सकते हैं। आप बाजू को अपने हिसाब से बना सकते हैं, जितनी बाजू आपको लंबी चाहिए। देखिए इसके ऊपर मैंने इसके अंदर 52 जोड़ रखे हैं, 52 या 53 के करीबन जोड़ मैंने इसको रखे हैं। देखिए हमने इसको बाजू को यहाँ पर अटैच करना है। हमारा जो मोढ़ा है वो 9 साढ़े 9 इंच के करीब होना चाहिए यहाँ पर। तो इस हिसाब से 9 इंच के करीब हमारा देखिए ये मोढ़ा है जो बनेगा इस तरह से। और ये भी मैंने 9 इंच के करीब रखा था। तो इस तरह से देखिए हमने बाजू बना लेनी है। बाजू आप अपने हिसाब से बना लें जितनी आप लंबी पहनते हैं। मैंने देखिए इसके अंदर जो डिज़ाइन बनाए हैं ये वाले 15 बने हैं मेरे पास। इस तरह से 15 डिज़ाइन बन गए हैं। और देखिए हर 6 7 सिलाई के बाद मैं इसको एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाती गई। तो इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते मेरे पास यहाँ पर 52 या 53 जोड़ हो गए हैं, जोड़। ठीक है, इस तरह से हमने नीचे 26 जोड़ लगाए हैं। जोड़ मीन्स डबल, फंदे 26 का डबल हो जाता है। तो इस तरह से मैंने दोनों बाजू बना ली हैं। देखिए दोनों बाजू को मैं आपको यहाँ पे सिलाई करके बाजू लगाकर दिखाती हूँ कि हमने क्या। देखिए इस तरह से ये बाजू मैंने सिल दी है। देखिए इस तरह से जो इसकी शेप बनकर आ गई है। देखिए इसकी शेप बहुत ही सुंदर, रेडीमेड से भी ज़्यादा सुंदर बनकर ये जैकेट आई है। देखिए इसका बिल्कुल न्यू लुक है इसकी। देखिए पीछे से जो इसका डिज़ाइन है वो इस तरह से आया है। देखिए नीचे से इस तरह से और आगे से इस तरह से। कि इसको छोटा बड़ा बनाना बहुत ही आसान है। देखिए ये एक्सल को बिल्कुल साइज़ ठीक आएगा। देखिए मैं एक्सल साइज़ पहनती हूँ, मेरे बिल्कुल ठीक है ये साइज़। अगर आपको थोड़ा बहुत लगे कि टाइट है तो आप इसको 9 नंबर में बना सकते हैं। तो अगर देखिए थोड़ा सा छोटा साइज़ बनाना है इसके लिए, इसके अंदर आपने यहाँ पे जो मैंने 43 फंदे डाले हैं तो आपने यहाँ पे 5 फंदे कम कर देने हैं। बाकी सारा कुछ इसी तरह से बनाना है। तो थोड़ी सी हमारी जो चौड़ाई है 5 फंदों से ये कम हो जाएगी। बाकी उसी हिसाब से आपने इसको बना लेना है और कोई फ़र्क भी इसके अंदर हमने नहीं डालना है। कि यहाँ पर हम इसके अंदर देखिए जो इसका गला है वो भी देखिए कितना प्यारा बनकर आया है। इस तरह से इसकी पूरी शेप आई है। और देखिए यहाँ पे हम इसके अंदर अपने हिसाब से आप इसको डालने के बाद 2 या 3 बटन आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अंदर होल करने की ज़रूरत नहीं है, ये डिज़ाइन है अपने आप बटन जो है इसके अंदर लग जाएगा। देखिए 3 या 4 बटन आप इसके अंदर बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए जो शेप है इसकी इस तरह से ये गोलाई में आ गई है। जब इसको हम डालेंगे तो बहुत ही सुंदर बनकर लगेगी। तो आप इसके अंदर यहाँ पर बटन लगा सकते हैं। अगर बटन नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पर 2 जगह पर छोटी छोटी डोरियाँ बनाकर भी आप लगा सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे आप उसी तरह से इसके अंदर लगा लीजिएगा। देखिए अगर आपको हमारी ये स्वेटर पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।